बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम जो है अपने खेतों के अंदर खड़े हैं। उस दफ़ा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस दफ़ा चूँकि बारिशें नहीं हुई और हमने जो सब्ज़ी वगैरह उगा रखी थी वो इस दफ़ा कुछ अच्छी नहीं हुई। बेशक हमने इनको नहर का पानी जो आता है हम डैम से होता हुआ वो हमने इनको लगाया था, लेकिन फिर भी इस दफ़ा जो है हमारी जो सब्ज़ी है वो इस दफ़ा बेहतर नहीं हुई। तो मैं आपको थोड़े से शलजम जो है वो उखाड़ के दिखाता हूँ कि इस दफ़ा उनका साइज़ जो है वो छोटा है। पिछली दफ़ा तो काफ़ी बड़े बड़े और बड़े ज़बरदस्त से शलजम हुए थे हमारे खेतों में, लेकिन इस दफ़ा कुछ इनका ख़ास मज़ा नहीं है। पानो जी, सब यार पनाह से। तो ये मैं आपको एक दिखाता हूँ जी शलजम, जी हम इसको अभी उखाड़ने लगे हैं। तो ये देखिए जी, ठीक है, मतलब कि इतना वो क्या कहते हैं कि छोटा भी नहीं रहा, लेकिन जो है इस इन खेतों में जो है वो काफ़ी बड़े बड़े शलजम होते हैं। तो इस दफ़ा इनका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। एक और उखाड़ो जी। अच्छा, ये जो है बिलाल ने एक और शलजम ये लिया है जी। तो ये देखें, इनका साइज़ भी कुछ बेहतर ही है। जो जो बाज़ार से मिलते हैं उतना तो है ही इनका साइज़। और ये काफ़ी मीठे हैं। जब हम इनको छील के इनको जब हम खाते हैं तो ये काफ़ी मीठे हैं। तो ये अभी छोटे जो हैं वो कह रहे थे कि हम कच्चा ही इनको खाएंगे। तो मैंने कहा चलो यार आप उनको भी ले लो। बहुत मीठे हैं। ये दानी है जी, दानी, बिलाल और दानी। हाँ क्या कड़ा कड़ा सी। अच्छा जी, दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोभी इस दफ़ा जो कहते हैं ना बहुत ही बुरी हुई है इस दफ़ा। ठीक है, अगर मैं आपको गोभी का साइज़ दिखाऊं तो ये देखें जी, ये गोभी है। ये तो इतना बड़ा फूल होता है और इस दफ़ा इसका कितना छोटा सा साइज़ है। तो शायद बारिशें ना होने की वजह से या कुछ ऐसा जो है ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग आई है जिसकी वजह से जो है इस दफ़ा हमारी फसलें सब्जियां वगैरह अच्छी नहीं हुई। तो आगे अच्छा, मूलियाँ, बाकी मूलियाँ थी। अगर मैं आपको मूली दिखाऊं तो ये छोटी सी, ये तो टूट गई है, लेकिन इस दफ़ा पतली पतली सी हैं। ज़्यादा साइज़ में जो है वो मजबूती नहीं आई है, उन्हें छोटी छोटी सी ये रह गई हैं। तो सही मूलियाँ भी इस दफ़ा सही तरीके से नहीं हुई। ये पकड़ो। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाऊं आलू। तो ये जो आपको पीले पीले से जो पत्ते नज़र आ रहे हैं इनके, तो ये आलू हैं। और इस दफ़ा आलू भी छोटे छोटे से हैं। इनका साइज़ जो है वो आलूओं का साइज़ भी नहीं बढ़ा। तो बारिशी पानी तो फिर बारिशी पानी होता है। हम कितना ही हम इनको नहरी पानी लगाएं या कुओं का पानी लगाएं, तो जो मज़ा बारिश के पानी से होता है, खेतों को जो सही एनर्जी मिलती है वो आम पानी से नहीं मिलती। तो चलो जी। अच्छा जी, आपको ये फसलें वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो इन फसलों का जो साइज़ है वो इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। और फसलें काफ़ी हद तक पीली हो गई हैं, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई तो ना सब्ज़ियाँ सही हुई हैं और ना फसलें सही हुई हैं। हालांकि इन फसलों को जो है हम लोगों ने इनके अंदर यूरिया वो खाद वगैरह भी डाल रखी थी, और जो है सही वक्त पर इनको पानी नहीं मिला, इस वजह से बारिशें वगैरह नहीं हैं। तो अभी जो है ये सुर्खी माइल होना शुरू हो गई हैं, जो कि फसल की अच्छी ना होने की निशानी है। क्योंकि जो अच्छी गंदम होती है, अच्छी फसल होती है, वो जो है वो डार्क ग्रीन उसका कलर होता है, जो कि एक सेहतमंद जो पौधा होता है उसका गंदम का। तो अगर मैं आपको उखाड़ कर दिखाऊं एक, तो इसका जो है वो साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा रह गया है। तो अभी तक होना ये चाहिए था कि इसका साइज़ जो है वो 2 से 2.5 फुट हो चुका होता, क्योंकि अभी इसके अंदर जो बालियां हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो अभी ये जो है गंदम कोई इस दफ़ा गंदम अच्छी नहीं हुई। अच्छा जी, अभी मैं अपने एक और खेत में आया हूँ, जिसके अंदर जो है ये आपको सरसों के फूल वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सरसों की फसल भी जो है इस दफ़ा वो ना होने के बराबर है, क्योंकि इस दफ़ा
ये अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये छोटा सा इसका साइज़ है और ये इसका तन्ना भी कमज़ोर सा है। तो इसके साथ अक्सर जो है वो फलियाँ लगती हैं, तैयार होने के वक्त जब तैयार होती है तो इसके साथ फलियाँ वगैरह लगती हैं। तो वो फलियाँ या तो जो है वो जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए खिलाई जाती हैं, या जब वो यानी कि पक के उसका जो बीज लिया जाता है उनमें से, तो फिर उससे सरसों का तेल बनाया जाता है। लेकिन आपको ये पूरा आगे खेत नज़र आ रहा होगा कि इस दफ़ा ये ना होने के बराबर है, और ये तो हो सकता है कुछ दिनों ये लोग जो है काट के जानवरों को ही डाल दें, क्योंकि इस दफ़ा तो ना सरसों हुई है और ना ही कोई गंदम वगैरह हुई है। तो अच्छा, इस खेत के अंदर सरसों और जो है गंदम वो मिक्स जो है वो बो की हुई थी, तो बोई गई थी। तो अभी देखें कि ना तो इसके अंदर फसल हुई है, गंदम हुई है, और ना ही सरसों। तो इस दफ़ा जो है हमारा जो ये सीज़न है वो ये तकरीबन ज़ाया होने के बराबर है। तो ना तो गंदम सही तरीके से हुई और ना ही बाकी कुछ सब्जियां या सरसों। जी के शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो यही इस दफ़ा का माहौल है जी हमारे गांव का। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद आगे भी कुछ दिखाता हूं, जो कि फ़सलों को देख के बड़ा दिल इस दफ़ा जो है वो दुख गया है, क्योंकि हम लोगों का जो इन्हिसार होता है वो अक्सर गंदम पर ही होता है। और गंदम में जो हमारे इलाके को जो लोग हैं वो पूरे 6-7 महीने के लिए जो गंदम होती है उसको स्टोर कर लेते हैं, और फिर साथ साथ जब भी आटे की ज़रूरत पड़ती है तो मशीन से जाके चक्की से उसको उन गंदम को जो है वो आटे की शक्ल में बना के फिर लोग अपने घरों को लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा जो है जो काफ़ी सीज़न जो है वो इस दफ़ा ठीक नहीं है। बाहर का मौसम क्योंकि शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में अक्सर जो पौधे होते हैं या दरख्त वगैरह होते हैं वो नई नई शाखें या उनकी कोंपलें जो होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो इस वजह से होता है कि जब मौसम बराबर हो और उनको पानी वगैरह सही वक्त पर मिले, तो ये जो है ये एक किस्म के आप कह सकते हैं कि ये कोई फलदार दरख्त नहीं है, लेकिन आप इनको देख रहे होंगे ये भी काफ़ी हद तक खुशक हो चुके हैं। और उनसे पते तो चलो ये तो ख़ज़ां का मौसम गुज़रा है, जो है वो तो इनसे जड़ जाने ही चाहिए, लेकिन जो नई शाखें कोंपलें होती हैं वो अभी तक इन दरख्तों से नहीं निकली, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला। वजह ये है कि बारिशें नहीं हुई। अच्छा जी, जो सही सेहतमंद फसल होती है गंदम की, उसको पानी लगाने के जो होते हैं वो 3 स्टेप होते हैं। और अगर बारिशें ना हों तो 3 स्टेप में ही लोग पानी लगाते हैं, लेकिन अगर बारिशें हो जाएँ तो फिर उनको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक स्टेप वो होता है जी कि जब यूँ ही गंदम की जो फसल है तो वो निकलना शुरू होती है, तो जब वो तना पकड़ना शुरू करती है, ये जो तना आपको नज़र आ रहा है, तो एक पानी उस वक्त लगाया जाता है गंदम को। और अगर यूरिया वगैरह डालना हो तो लोग उसमें यूरिया वगैरह भी डाल लेते हैं। दूसरा, जब गंदम की बाली निकलने का टाइम आता है, जहाँ से वो बूरा सा निकलना शुरू होता है, जिससे वो अभी बाली बनने का टाइम आता है, तो एक पानी उस वक्त लगाया जाता है। और दूसरा, जब वो बाली मुकम्मल हो जाती है और उसके अंदर दाना बनना शुरू हो जाता है, बल्कि छोटा छोटा दाना उस बाली के अंदर बन चुका होता है, जिसे हम सिट्टा बोलते हैं, तो उस वक्त उनको 3 पानी लगाए जाते हैं ताकि वो फसल सेहतमंद हो। चलिए जी, आज की वीडियो तक में इतना ही। आज जो है हमने आप लोगों को मुख्तसर सा विज़िट करवाया है अपनी सब्ज़ियों के बारे में, फलों के बारे में, या दरख्तों के बारे में, या गंदम के बारे में, इसके अलावा सरसों के बारे में। तो फिर किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो गांव की खूबसूरती अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो गांव की ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद है, या आप लोग कौन सी जगह गांव के अंदर देखना पसंद करते हैं, या कौन सा कल्चर आपको गांव के अंदर रहने वालों का पसंद है। तो हम आपकी फरमाइश पे वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।